हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 12 सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो आज भाग 10 है। तो आज हम पढ़ेंगे फलनों के अवकलज का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। आज की फर्स्ट जो प्रमेय है, तो प्रमेय आज 5 है। तो ये दी गई है, मान लीजिए f और g तो ऐसे फलन है कि उनके उभयनिष्ठ प्रांत में उनके अवकलन परिभाषित हैं। तब फर्स्ट जो कंडीशन आपकी रहेगी, दो फलनों के योग का अवकलज उन फलनों के अवकलजों का योग होगा। तो दो फलन आपके पास इस तरीके से दिए गए होंगे और उनका अलग अलग आप लोग योग करेंगे। तो दोनों फलनों का जो अवकलज है, उन फलनों के अलग अलग योग करने पे उसका यहाँ पे अवकलज आपका निकल जाएगा। तो इस तरह के योग के रूप में आपके पास डी बाई डी एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये दो फलन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनका हमने क्या करना है, अलग अलग अवकलज आप लोग करेंगे तो इनका यहाँ पे योग आ जाएगा। तो फर्स्ट का हम करेंगे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। तो ये अलग अलग अवकलज आप लोग करेंगे तो इस पूरे का यहाँ पे मान निकल के आ जाएगा। तो ये योग में है। अगर आपके पास तरीका एडिशन करने के लिए आ जाएगा अवकलज का, तो आप लोग अलग अलग उनका अवकलज निकाल के मान बता सकते हैं। नेक्स्ट है दो फलनों के अंतर का अवकलज, उन फलनों के अवकलजों का अंतर है। तो दो फलन आपके पास तरीके से दिए होंगे, उनका यहाँ पे अंतर निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे इन दोनों का अलग अलग आपको अंतर करना है, दोनों का अलग अलग अवकलज आपको निकालना है। तो इस तरीके से आपके पास दिए होंगे डी बाई डी एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये अंतर वाला दिया गया है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट के साथ अलग यहाँ पे अवकलज इसका निकालना है, फिर माइनस दूसरे का अवकलज। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। तो अलग अलग अवकलज निकाल के आप लोग यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके क्वेश्चनों में काम आने वाले हैं। नेक्स्ट है तीसरा, दो फलनों के गुणन का अवकलज। तो ये गुणन का यहाँ पे नियम है, जब आपके पास दो फलन मल्टीप्लाई में होंगे तो उनका अवकलज आपको किस प्रकार से निकालना है। तो ये आपके इस तरीके से दो फलन दिए होंगे डी बाई डी एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो इनका अवकलज आप लोग किस प्रकार से करेंगे, जब मल्टीप्लाई में दिए होंगे तो आप लोग इसमें से किसी एक को, फर्स्ट इसको मान लीजिए, सेकंड फंक्शन इसको मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का अवकलज डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो इसका अवकलज करेंगे। फिर इनटू में आपका क्या आ जाएगा, दूसरा फंक्शन आएगा तो जी ऑफ एक्स, ये गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फर्स्ट फंक्शन है आप लोग किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इसको माना, सेकंड इसको माना। तो जब भी इस प्रकार का गुणन का आपको अवकलज निकालना होगा तो आपको क्या करना है, एक को फर्स्ट माना, एक को सेकंड। तो अब इसका प्रसार क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का अवकलज करेंगे तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, और दूसरे फंक्शन का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी ऑफ एक्स, फिर प्लस हो जाएगा। और जो हमने फर्स्ट फंक्शन माना था, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर जो दूसरा फंक्शन है इसका अवकलज आपको करना है, तो डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। तो ये आपका गुणन का यहाँ पे रूल है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है दो फलनों के भागफल का अवकलज। तो भागफल का जो अवकलज है किस प्रकार से आप लोग करेंगे, तो ये भागफल नियम है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो नीचे वाला है ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, जो जीरो जी एक्स
जो फंक्शन है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका आंसर आपका नहीं निकलेगा। ये जो अवकलज आप लोग निकालेंगे वो यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे। तो नीचे वाला आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब आपके पास अगर भागफल में ये दिया गया है फंक्शन, तो इसका अवकलज आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो जो हमने ऊपर देखा था मल्टीप्लाई में, ठीक ऊपर वाला आपको उसी तरीके से आपको करना है। तो इसको हम फर्स्ट मान लीजिए, नीचे वाले को सेकंड मान लीजिए। तो अब इसका अवकलज आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन का अवकलज आप लोग निकालेंगे। तो डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो इसका अवकलज निकालेंगे और इनटू में क्या करेंगे, जो दूसरा फंक्शन है तो इनटू में आ जाएगा जी ऑफ एक्स। भागफल में यहाँ पे माइनस आ जाएगा और गुणनफल में यहाँ पे प्लस आता है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन का यहाँ पे जो एफ एक्स है, जो फर्स्ट फंक्शन हमने माना था, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा। तो माइनस एफ ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर जो दूसरा फंक्शन है इसका हम अवकलज निकालेंगे। तो डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, तो इसका अवकलज यहाँ पे निकालेंगे। तो ऊपर वाला सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो प्लस चिन्ह है यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा। नीचे आपका क्या आ जाएगा, जो नीचे होगा जो जी एक्स जो फंक्शन नीचे है, तो अपॉन में जी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका भागफल का नियम है। तो इसमें जो मल्टीप्लाई का जो नियम है, आपको केवल यहाँ पे भागफल में माइनस करना है और नीचे आपका जो ये फंक्शन होगा इसका स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब यहाँ से जो हमने मल्टीप्लाई जो रूल पढ़ा है अवकलज का, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एफ एक्स को हम यू मान लेते हैं, यू इक्वल टू एफ एक्स और भी इक्वल टू जी एक्स। तो ये इस तरीके से आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा यू भी और डैश। डैश का मतलब क्या है, ये क्या है, अवकलज है। तो इस तरीके से भी हमने नोटेशन देखा था। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो फर्स्ट फंक्शन आप लोग यू को मान लीजिए और सेकंड बी को मान लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है, अवकलज हो जाएगा, तो यू डैश आ जाएगा और इनटू में सेकंड फंक्शन आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा और जो फर्स्ट फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और सेकंड फंक्शन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवकलज करेंगे, तो यानी बी डैश आ जाएगा। तो ये इस तरीके से भी आपका जो हमने यहाँ पे पढ़ा है सेम उसी टाइप का ये मल्टीप्लाई रूल है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो हमने भागफल का यहाँ पे पढ़ा है, तो भागफल को भी आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। जो आपका यू है उसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं और भी को जी एक्स। तो ये इस तरीके से हो जाएगा यू अपॉन भी और डैश उसके ऊपर हम लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, डैश का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो ये अवकलज का साइन होता है, तो एक्स का एफ पर अवकलज। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा था भागफल वाला जो रूल था, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट आप लोग यू को मान लीजिए, फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड आप लोग बी को मान लीजिए। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट फंक्शन हमने माना है इसका हम अवकलज करेंगे, तो इसके ऊपर डैश हम लगा देंगे। सेकंड फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। भाग में यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस साइन कर देंगे। उसके बाद जो हमने फर्स्ट फंक्शन माना था तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो सेकंड फंक्शन हमने माना है बी, वो आपका क्या आ जाएगा, उसका हम क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। तो यहाँ पे बी डैश आ जाएगा। नीचे क्या होता है, जो यहाँ पे हर में रहता है इसका स्क्वायर, तो यानी बी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपका जो ये भागफल वाला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यू डैश यानी फर्स्ट फंक्शन का अवकलज इनटू सेकंड फंक्शन, फिर माइनस आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का अवकलज निकालेंगे, अपॉन में जो हर में रहता है इसका स्क्वायर यानी बी स्क्वायर आप लोग करेंगे। तो ये दोनों आपके एक ही हैं, इसको आप लोगों ने इस तरीके से लिखा, और जो मल्टीप्लाई वाला है तो इसको भी आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक उदाहरण देख लेते हैं। तो ये आपका जो उदाहरण है ये मानक फलन है। जब भी आपके पास इस तरीके का मानक फलन होगा
तो उसका अवकलज करेंगे तो वो 1 आएगा। तो ये जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो इस तरीके का जो भी अवकलज आपके पास होगा इसका जब अवकलज करेंगे तो उसका मान 1 आएगा। तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये 1 आता है। तो आपको पता होगा जो हमने अवकलज का प्रथम सिद्धांत पढ़ा है तो उसी के द्वारा हम इसको निकालेंगे। तो अवकलज का जो प्रथम सिद्धांत है वो क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, फर्स्ट वाले में एक्स प्लस एच है और दूसरे वाले में माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में एच आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एच अपॉन एच। अब यहाँ से जो ये माइनस एच है और ये प्लस एच ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 इंटू 1। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका प्रूफ कर लिया है। जबकि अब भी आपके पास इस तरीके का मानक फंक्शन होगा, यहाँ पे एक्स है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा। डायरेक्ट आप लोग वहाँ पे 1 लिखेंगे। नेक्स्ट एक दूसरा एग्जांपल है। तो ये दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल दिया गया है 10x। तो 10x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस अप टू यहाँ पे लास्ट में 10 तक इसको लिख सकते हैं, एक x 2x, इस तरीके से आप लोग इनको लिख सकते हैं। जो ये 10x है इस तरीके से आप लोग 10 तक इसको लिख सकते हैं, x प्लस और x प्लस और लास्ट में 10x आप लोग इस तरीके से प्लस में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला हमने जो रूल पढ़ा था एडिशन वाला, तो इसको आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसका मान आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो इसका यूज़ कर लेते हैं। तो आपका क्या है, ये d/dx एफ ऑफ एक्स। तो इसका निकालेंगे हम, अवकलज निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो एफ एक्स है वो हमारा क्या दिया गया है, 10x दिया गया है। 10x को हमने ये तोड़ के इस तरीके से हमने लिख लिया है, x प्लस एक्स अप टू एक्स, है ना, 10 यहाँ पे x आपने यहाँ पे प्लस में लिख लिए। तो इस तरीके से ये हो जाएगा d/dx और ये इंटू में इसका हमने अवकलज निकालना है। तो इसको हम लिख लेते हैं, जो हमने यहाँ पे ये तोड़ा है x प्लस एक्स, इस तरीके से अप टू 10x आप लोग यहाँ पे प्लस में लिख देंगे। अब हमने जो एडिशन का रूल पढ़ा है, तो एडिशन का रूल क्या था, अलग अलग हम इनका अवकलज करेंगे। तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे d/dx और ये x हो जाएगा, फिर दूसरा यहाँ पे x आ जाएगा। दूसरा के लिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हो जाएगा d/dx x हो जाएगा, फिर प्लस दूसरे का करेंगे d/dx, फिर यहाँ पे x हो जाएगा, फिर तीसरे का करेंगे d/dx और यहाँ पे x हो जाएगा। इसी तरीके से हम 10x यहाँ पे लेंगे जिनका हम अवकलज करेंगे। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं। अब जो फर्स्ट वाला हमारा है ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, अप टू 10x तक आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट का करेंगे तो हमने अभी पढ़ा है जो मानक फलन है तो उसका अवकलज क्या होता है, 1 होता है। तो इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, यानी 10 1 यहाँ पे आ जाएंगे। तो सभी को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जब आप लोग 1 + 1 + 1 + 1 10 तक करेंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके का जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x, तो इसका मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया, जो योग का नियम है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब इसी को हम जो मल्टीप्लाई का रूल है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो फंक्शन दिया गया है 10x। तो 10x को हम क्या लिख सकते हैं, u और v। जो हमारा 10 है इसको हम u लिख सकते हैं, और जो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं 10 = u हमने लिखा है, और जो x है उसको हम v लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका u v।
अब यहाँ से हम जो मल्टीप्लाई का रूल है तो उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई का जो रूल है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो u और v है, u और v, तो इसमें हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन का अवकलज डी बाई डी एक्स, और जो u है इसका अवकलज हो जाएगा, फिर जो दूसरा फंक्शन है ये इंटू में आ जाएगा तो भी आ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का मल्टीप्लाई यानी u आ जाएगा, और सेकंड फंक्शन का हम क्या करेंगे, अवकलज करेंगे, तो यहाँ पे v आ जाएगा। तो ये इस तरीके का आपका बन जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा 10x का हमने अवकलज निकालना है, तो 10x डैश हम इसके ऊपर लगा देंगे। अब ये हमने इसको u और 10 को u माना और v को x माना, तो इसको हम u v डैश कर देंगे, इसका हमने अवकलज निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमने दूसरा वाला पढ़ा था, जो इंटू वाला पढ़ा था, ये इस तरीके का आप लोग बना सकते हैं इसमें भी। तो यहाँ से ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का अवकलज यानी u डैश हम रख देंगे, इंटू में सेकंड फंक्शन आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का अवकलज यानी v डैश हम कर देंगे। अब यहाँ से इनके हम मान रखेंगे, तो फर्स्ट क्या है, डी बाई डी एक्स यानी 10 है, फिर सेकंड फंक्शन का मल्टीप्लाई यानी इंटू में, यहाँ पे इंटू आ जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन यानी 10 हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन का अवकलज यानी डी बाई डी एक्स, और सेकंड फंक्शन क्या है, एक्स है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा पास डी बाई डी एक्स 10x है, 10 इंटू एक्स है, तो हमें 10 का करना है सिर्फ, यहाँ पे ये जो x है ये इंटू में है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 होता है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप लोग, अवकलज करेंगे, तो ये आपका क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ इंटू में आपका x आ जाएगा, फिर प्लस है, यहाँ पे क्या है 10, तो 10 इंटू में है 10 आ जाएगा, और जो x है जो यहाँ पे मानक फलन है अभी हमने पढ़ा है, तो इसका क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो इसका अवकलज करेंगे एक्स का, तो ये क्या होता है 1 होता है, तो इंटू में यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके का आपका ये बन जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 1। तो यहाँ से भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 10। तो दोनों तरीके से हमने देख लिया है। जो फर्स्ट रूल था योग का, जो नियम था अवकलज का, उसका भी यूज करके यहाँ पे देख ले, इसका जो अवकलज निकला है वो 10 निकला है। और जो मल्टीप्लाई रूल है तो इसमें हमने मल्टीप्लाई जो रूल है उसका यूज करके भी जो इसका आंसर है वो भी यहाँ पे 10 निकल के आ गया है। नेक्स्ट है, इसी के आधार पे हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो अवकलज है इसका मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से जो मल्टीप्लाई वाला हमने पढ़ा है तो उससे हम इसका अवकलज निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे किसी को भी एक को आप लोग फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, तो हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट मानते हैं और दूसरे को हम ये सेकंड फंक्शन इसको मान लेते हैं। अब हमने जो रूल पढ़ा था मल्टीप्लाई का, तो वो क्या था, वो हमारा क्या था, डी बाई डी एक्स, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो हमने रूल पढ़ा था, डी बाई डी एक्स और फर्स्ट फंक्शन का अवकलज हो जाएगा इनटू में सेकंड फंक्शन गुणा में आपका सेकंड फंक्शन भी क्या है यहाँ पे एक्स है, फिर प्लस आ जाएगा। अब फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा और इनटू में आपका जो सेकंड फंक्शन है उसका हम अवकलज करेंगे, तो डी बाई डी एक्स और जो सेकंड फंक्शन हमने माना है उसका हम अवकलज करेंगे। तो इस तरीके का आपका ये हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। अब यहाँ से जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने क्या लिखा है एक्स इंटू एक्स, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा डी
एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। तो जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स तो वो क्या है डी बाई टी एक्स एक्स इंटू एक्स। तो ये हमने इसको लिखा है एक्स स्क्वायर को। अब इसका हम अवकलज करेंगे तो यहाँ पे हमने इसको एक को फर्स्ट मान लीजिए एक को सेकंड मान लीजिए। तो इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का अवकलज हो जाएगा इंटू में आ जाएगा सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन भी क्या है यहाँ पे एक्स है तो इंटू में आपका एक्स आ जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू में यहाँ पे आ जाएगा और सेकंड फंक्शन का हम यहाँ पे अवकलज करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो इसका हम अवकलज करेंगे तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो अभी हमने देखा है जो मानक फलन था एक्स तो उसका जो अवकलज है वो कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो इसका अवकलज क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा इंटू में इसके साथ क्या है एक्स है तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है एक्स है तो ये फर्स्ट फंक्शन एक्स आपका आ जाएगा और सेकंड फंक्शन का आप लोग क्या करेंगे अवकलज करेंगे। तो ये भी हमने पढ़ा है जो मानक फलन है इसका क्या होता है 1 होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का अवकलज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो इसका भी 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा प्लस एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका ये बन जाएगा यहाँ से। तो ये सारे जो अवकलज के जो नियम हैं तो उनको आप लोग नोट कर लीजिए। ये लगभग यहाँ पे 4 नियम हैं। तो फर्स्ट आपका योग का नियम सेकंड अंतर थर्ड आपका मल्टीप्लाई और फोर्थ आपका डिवीजन का रूल। तो इन्हीं के आधार पर हम आगे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरीके से करना है। तो आज हमने पढ़ा है फलनों के अवकलज का बीजगणित अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। आगे हम प्रमेय 6 पढ़ेंगे। धन्यवाद।